अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन इलाके में देर रात एक पति के द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर अपनी पत्नी पर तेजाब से हमला बोलते हुए कई राउंड फायरिंग किए जाने का मामला सामने आया है। पति और उसके साथियों द्वारा जबरन घर में घुसकर की गई फायरिंग के दौरान पत्नी ने खुद को कमरे के अंदर बंद करके अपनी जान बचाई, तो वही पति द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर अपनी पत्नी पर देर रात घर में घुसकर तेजाब से किए गए हमले और फायरिंग के बाद पीड़ित पत्नी ने अपने ऊपर किए गए हमले की सूचना 112 नंबर पर पुलिस को फोन कर दी, जिसके बाद पीड़ित पत्नी आरोपी पति के खिलाफ शिकायत लेकर थाने पहुंची और पुलिस को लिखित शिकायत देते हुए अपने ऊपर तेजाब से हमला और जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने वाले पति और उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही किए जाने की मांग की। पुलिस ने पीड़ित पत्नी की तहरीर के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है, तो वही पत्नी ने एम्बुलेंस क्या नाम है आपका? हिनूर। कहाँ रहती हैं आप? सर सेठ नगर में, थाना कौन सा है? सिविल लाइन। अच्छा ये बताइए आपके साथ क्या घटना हुई, क्या है पूरा मामला? सर मेरे घरेलू मामला चल रहा है, विवाद मेरे पति से। तो वो यहाँ से सामान लेके सब चले गए थे, मुझे कुछ दिन पहले घर से निकाल दिया था। जब मैं घर पहुंची उनसे बात करने के लिए मैं 4 घंटे दरवाज़ा पीटती रही, किसी ने खोला नहीं। मैंने पुलिस की भी मदद मांगी, फिर पता चला कि वो जब मैं घर में किसी ने नहीं खोला, मैं घर में आ गई हूँ मैंने उसके बाद इन्हें कॉल करी है, तो मालूम होता है कि वो भाग गए सब छोड़ के, और विवाद चल ही रहा था हमारा, और केस भी चल रहा है मेंटेनेंस वगैरह का। तो सर जब से मैं घर में अकेली रह रही थी, बच्चे के साथ ही, मेरा बच्चा है 3.5 साल का, ये मेंटली डिस्टर्ब है, वर्चुअल ऑटिज्म है इसको। तो सर इसका ट्रीटमेंट वगैरह सब रुका हुआ था, कोई घर में ही मुझे रहना था। तो सर उसके बाद में जब भी मैं घर से बाहर निकलती हूँ, एक असलम नाम का एम्बुलेंस माफिया है, वो मुझे रास्ते में रोकता है, मुझे धमकाता है मकान खाली करने के लिए कि मकान खाली करो, यहाँ नहीं रह सकती हो, और जो है वरना तुम्हारे बच्चे को काट देंगे। तो सर उसके बाद में सर वो भी मैं इग्नोर कर रही थी कब से। फिर सर पुलिस चौकी से मेरे पास कॉल आती हैं, वो लोग मुझे कॉल करते हैं, मेरे पापा को कॉल करते हैं कि घर अपनी बेटी से कहो घर खाली करे वरना तुम सबके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। सर उसमें भी हम लोगों ने कोई रिप्लाई नहीं करा, हमने कहीं कुछ नहीं कहा, हम चुपचाप घर में रह ही रहे थे। तो कल रात को 12:15 बजे करीब मेरा गेट पीटना शुरू हो गया। तो सर आवाज़ आई तो मैंने ऊपर अंदर के रास्ते से ऊपर जाके देखा, तो मेरे हस्बैंड मोहम्मद अली उस शेखू और असलम एम्बुलेंस माफिया जो गैंगस्टर से अभी बाहर आया 15 दिन पहले, वो दोनों थे, और एक और था जिसको मैं नहीं पहचानती। ये 3 लोग थे करीबन। क्या किया था? फायरिंग की है? सर इन्होंने गेट पीट रहे थे बुरी तरीके से और कह रहे थे कि यहाँ रहेगी तो जिंदा नहीं रहेगी। सर हस्बैंड को मैंने देखा तो मैं नीचे आई, मैंने कहा लड़ाई होगी नॉर्मल, कुछ कहेंगे, डांटेंगे, लड़ेंगे, 1-2 चांटे मार दूं। सर जब मैं नीचे आएंगे तो जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, इन्होंने एसिड फेंकना शुरू कर दिया मेरे ऊपर। और सर जी एसिड फेंका है सर। मैं जब उल्टी भागी वहाँ से, उन्होंने बोतल फेंकी है एसिड के गेट के बाहर से ही। सर फेंक के मैं तो अंदर घुस गई, फिर से फायरिंग हुई है जबरदस्त। 8-10 फायरिंग सर 8-10 फायरिंग हुई है, जिसमें से 2-3 फायरिंग तो बाहर ही हो चुकी थी। मैं अंदर चली गई, मैंने कैमरा ऑन करा है, तो सर 4-5 फायरिंग उसमें भी हुई है। तो कैमरे में दिख तो नहीं रहा, अंधेरा था, लेकिन आवाज़ आ रही है फायरिंग की जी। सर उसके बाद पहुंची है रात? सर मैंने 112 नंबर पर पुलिस को कॉल की, वो लोग वहाँ पहुँचे थे, और सर उन्होंने देखा भी, 1-2 गोली के निशान थे दीवार पे, वो भी देखे थे उन्होंने, और सर एसिड भी देखा था। लेकिन सर जब लोकल पुलिस आई है 100 नंबर वाली, उन्होंने बुलवाई है सिविल लाइन की, जो मुझे पहले से परेशान आपने कर थाने में तहरीर दी है? जी सर अभी मैं थाने में तहरीर देने आई हूँ। किस तरह की कार्रवाई चाहती हैं आप? सर मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया गया है सर मेरे हस्बैंड के द्वारा, और सर कार्रवाई होनी चाहिए। जी सर कार्रवाई होनी चाहिए, मुझे मेरे बच्चों को